देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, किसी शख्स को एक बार सज़ा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती है? कैसे हो सकता है कि सज़ा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके? अदालत ने आज इस्तफसार किया है। इस केस से ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। ये एक आईनी मसला है जिसको एक वही बार हल करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज ये फरमा रहे थे और काजी फ़ायज़ ईसा साहब साथ उन्होंने ये भी कहा, लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस ने आज ये बात भी की। सुप्रीम कोर्ट ने PK 91 रिटर्निंग अफसर पेशावर हाई कोर्ट से मुअत्तल करने के खिलाफ एक्शन कमीशन की मंजूरी तो की, साथ ही आज चूंकि नैब लेके गया था नाअहली का मामला, उसके ऊपर भी बहुत ठीक ठाक किस्म की जो है वो बातें हुई हैं। साथ ही जहाँ एक तरफ ये मामला है, वहीं पर नून लीग में टिकटों की तकसीमात पर इख्तलाफात बरकरार नजर आते हैं। क़यादत के सलाह मशवरे अभी भी जारी हैं। कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी। साथ जी ये 10 साल नाअहली की बहाली का जो मामला है, नैब को अदालत से फौरी रिलीफ नहीं मिल सका है। नैब ने सजा याफ्ता अफराद की 10 साल नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। आज सुप्रीम कोर्ट पे भी इस पर बड़ी बातचीत हो रही है। ये सिचुएशन है। साथ ही साथ जी हसन न्याजी का जो फरार केस का मामला है, उसमें आज हमने देखा अली जैदी और हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। तो ये सिलसिले जारी हैं जी। और साथ अगर बात करें आम इंतखाबात की, तो आम इंतखाबात के हवाले से ही कागज़ात नामजदगी कुछ लोग के मंजूर हो रहे हैं, कुछ लोग के मुस्तरद हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। चेयरमैन PTI आज कहते हैं कि जो तायात नाअहल हैं उनका रास्ता रोकेंगे। जावेद लतीफ़ कहते हैं कि प्ले बॉय के पास सादिक अमीन का सर्टिफिकेट, क्या इसे इंसाफ कहते हैं? PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात इंतखाबी निशान केस फैसला महफूज हो गया है। ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बात हो रही है। और फिर दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बिलावल साहब लाहौर पहुंच चुके हैं, CC का इजलास भी तलब कर चुके हैं। आसिफ ज़रदारी कल लाहौर के उनके पहुंचने की मुतवक्के है। तो ये जो सारे मामलात हैं ये बड़े क्विकली हो रहे हैं। दूसरी जानिब फजल रहमान साहब के बेटे की शादी थी, आपको मालूम है, उसके भी बड़े क्लिप्स वायरल हुए जी, उनमें जो बातें होती रहीं। लेकिन फजल रहमान कहते हैं पुरअमन माहौल के लिए चंद दिन इलेक्शन मौखर होंगे तो कोई मसला नहीं होगा, यानी कि फिर इलेक्शन डिले करने की बातें हो रही हैं। हालांकि मौलाना साहब और जरदारी साहब एक साथ बैठे हुए एक टेबल पर नजर आए पिछले दिन, लेकिन उसके बावजूद जो है फिर भी अभी तक हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इस सब के बावजूद जो है जो हालात हैं वो ठीक क्यों नहीं हो रहा और एक तरफ क्यों नहीं बात होती। यानी कि एक तरफ की बात यह कि इलेक्शंस के हवाले से क्यों आपस में अभी भी जो है वो मसाइल हैं, क्यों एक दूसरे से ये इस बात पे इख्तलाफ है कि जी इलेक्शंस कब होने चाहिए। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी इख्तलाफ फौरी होने चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग नून की जो बात थी वो यही थी कि जी इलेक्शंस में डिले हो। और अब मौलाना फजल रहमान साहब और शाह अवैस नूरानी साहब परसों मेरे प्रोग्राम में थे, वो भी बार बार कहते रहे कि नहीं जी इलेक्शंस में डिले होना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर इस वक्त माहौल ख़राब है, यानी कि कौन सा इलेक्शन का माहौल की बात नहीं कर रही मैं, सीज़न की बात कर रही हूँ, उसकी कहा जाता है कि जी बर्फ़बारी होगी उस दिन, तो उस चक्कर में नहीं होने चाहिए, काफ़ी इलाकों में नहीं पहुँच सकेंगी चीज़ें। दूसरी जानब ये कहा जाता है कि मौलाना साहब की तरफ से कि जी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा ख़तरा है। तो इन सारी बातों पर जी बार बार यही बात हो रही है कि किसी तरह से इलेक्शन डिले हो, रुक जाएँ, थोड़ा वक्त लगाएँ, ताकि फिर उसके बाद जो है ये सारे मामलात हों। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब जी सिंध में हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून सिंध के नाइब सदर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं, और ये जो है वो शेख जावेद मीर को कह रहे हैं कि जी खुशामदीद कहता हूँ, और उन्होंने जो है
अब नून लीग छोड़ के सिंध में चले गए। तो ये सिंध में खासतौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग का बड़ा इस वक्त जो है वो इख्तलाफ सामने आ रहा है आपस में, और इस पर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। सब पे बात करेंगे जी। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है आज स्टूडियो में, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अली अजीज़ जी हैं जी, साबिक MPA थे तहरीक इंसाफ के। इस दफ़ा भी उन्होंने कंटेस्ट करने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराए जो कि मंजूर हो गए हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि जिन लोगों के मंजूर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के मुस्तरद भी हो रहे हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ सरदार जावेद अयूब साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ मुस्लिम लीग नून से सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों को शुक्रिया और खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। मोहम्मद अली जी साहब आपकी तरफ आऊँगी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पुरअमन माहौल के लिए चंद इलेक्शन मौखर होंगे तो कोई मसला नहीं है। कुछ ऐसी जमातें चाहती हैं, जिनमें मौलाना साहब हैं, शाह वैस नूरानी साहब का स्टेटमेंट था कि जी इलेक्शन मौखर हों, क्योंकि इस वक्त दहशतगर्दी का एक मामला है, इस वक्त ठंड का बहुत मामला है, बर्फबारी का, मौसम का। तो आप चूंकि कराची से आप तो लड़ रहे हैं और आपके कागजात नामजदगी मंजूर भी हो गए हैं, तो आप भी ये समझते हैं कि इलेक्शन डिले होने चाहिए या समझते हैं कि इलेक्शंस ठीक अपने टाइम से हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जिस तरीके से डे 1 से जब से इलेक्शन की डेट आई थी उसके बाद से फ़ौरन जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं इस वक्त उन्होंने इसको इलेक्शन को कंट्रोवर्सी बना दिया कि पहले ये खुद कहते थे कि इलेक्शन करवाएं, फ़ौरन इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, सब कुछ हो गया, अब मुझे समझ नहीं आता ये क्यों बहाने बना रहे हैं और किस बात से भाग रहे हैं, क्या वजह है इतना ज़्यादा। और आज फिर वो चीज़ जस्टिस साहब का भी आ गया, पत्नी जी इलेक्शन का होगा। तो इस जो माहौल नज़र आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन तो कहीं से मुझे नज़र नहीं आ रहा कि होते, अल्लाह करे हो जाए टाइम पे जिस तरह जो टाइम दिया हुआ है। आपको भी लगता है? मुझे भी ज़ाहिर है। देखें इस वक्त 1 महीना रह गया, अब आज देखें टुडे 2 और Feb 8 को इलेक्शन है, तो कहीं भी जो बड़ी पार्टीज़ हैं वो आप देख लें किसी भी सरगर्मी में नज़र नहीं आ रही, कोई कैंपेन उनकी हो नहीं रही है। जो थोड़ी बहुत हो रही है वो भी लाइक 2-3 लीडर्स हैं जो वो जगह जगह वो भी अपने मर्ज़ी के हिसाब से, मूड के हिसाब से, हवा का रुख किधर होता है तो वो चले जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा जलसा कर लेते हैं करें, लेकिन वो गर्म जोशी जो इलेक्शन में होती है वो नज़र नहीं आ रही मुझे। ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, खुद भी परेशान ही है सारे लोग इलेक्शन होंगे कि नहीं। परेशान है, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, गर्मजोशी नज़र नहीं आ रही है। मैं सरदार जावेद अयूब साहब की तरफ भी जाऊंगी। सरदार साहब, पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है कि इलेक्शन हो रहे नहीं हो रहे? मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जरदारी साहब बैठे हुए थे अभी 2 दिन पहले ही, जिसका क्लिप भी बड़ा वायरल हो रहा है। वहाँ तो गिला करा नहीं है आपस में शायद, लेकिन मौलाना साहब वैसे गिला करते हुए नजर आ रहे हैं कि जी पुरअमन माहौल के लिए चंद इलेक्शन मौखर होंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो ये पुरअमन माहौल के लिए बाकी सियासी जमातें भी समझती हैं कि इलेक्शन मौखर हो, या फिर चाहती हैं कि 8 फरवरी को ही, चाहे मौसम की खराबी हो या फिर दहशतगर्दी का सामना हो, कोई भी मसला हो, इलेक्शन होने ही चाहिए? आप जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जी सरदार साहब, आवाज आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है, मेरी आवाज आप तक सरदार साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मुझे सरदार साहब की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी यहाँ पे। हेलो हेलो चले सेंटर शाहीन साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जी मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और सरदार जावेद अयूब साहब की तरफ आऊंगी। सरदार साहब, मैंने सवाल आपसे किया था, यकीनन आपने मेरा सवाल सुन लिया होगा, मैं चाहूंगी कि जवाब दे दीजिए, रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इसका है इस पे कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। जमहूरी अमल किसी भी हालात में किसी मौसम की वजह से या किसी और वजह से उसको रुकना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हालांकि ये इस पे उसकी रिजर्वेशन हैं कुछ इलेक्शन के हवाले से, मुख्तलिफ जो इक़दाम हो रहे हैं उसमें वो शकूक व शबाहत पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये किसी भी सूरत में इसमें डिले नहीं होना चाहिए। जो मौसमी हालात है, मौसमी हालात आपने देखा होगा कि पोलियो वैक्सीन की जो ड्राइव चल रही थी उसमें एक खातून वर्कर वो 4 फुट बर्फ में चल रही। कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ पे इतनी शदीद बर्फबारी हो या मौसमी असरात जो है वो वोटर्स पे
असरअंदाज हों, जिसकी वजह से वो पोलिंग स्टेशन तक न पहुंच सके। अलबत्ता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं पे होती है, ये हर इलेक्शन में होती है, कोई बिल्कुल ये ऐसा कहीं पे भी इलेक्शन नहीं गुजरा कि 100% लोग जहाँ पे अमन आमा की जो सूरत हाल है वो तसल्ली बख्श हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन बातों की वजह से ये जमहूरी अमल को जो होने जा रहा है, तो इसको इसमें खलल या इसका रुकावट या इसमें इर्तवा किसी भी एतबार से जमहूरियत के लिए सूदमंद नहीं है। ठीक हो गया है। सेंटर शाहीन खालिद भट्ट साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर, मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी पुरअमन माहौल के लिए चंद दिन इलेक्शन मौखर होंगे तो कोई मसला नहीं होगा। नून लीग क्या सोचती है, कैसे देखती है? साथ ही सिंध में आपके नायब सदर है आज जावेद मीर शेख साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। ऐसी सूरत हाल में जहां इस वक्त इलेक्शंस करीब करीब हैं, लोग नाराजगियों का इजहार कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, पार्टी टिकटों पर भी इख्तलाफात चल रहे हैं, आखिरकार क्या हो रहा है? नहीं, कोई ऐसी अजीब बात नहीं होगी। आपको पता है कि इलेक्शन के करीब करीब इस किस्म की काफी मूवमेंट्स होती हैं जी, और यही मुतफरक कौम का, मैं समझता हूँ सियासी तौर पे, शऊरी तौर पे ये निशानी है इस बात की कि एवरीबॉडी इज एक्टिवेटेड। पहली बात का जवाब मैं ये दूंगा कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि असूली तौर पे मुस्लिम लीग नून चाहती है कि इलेक्शन जो है वक्त पे हो, जो ड्यू टाइम है, और क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका इलेक्शन है जो भी उसका ड्यू टाइम है उसका हो। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि आजकल जो वेदर है वो भी बड़ा अनयूजुअली कोल्ड है यहाँ पंजाब में, तो मैं देख रहा हूँ, और खास तौर पर साउथ पंजाब की तरफ भी। और दूसरी बात ये है कि दहशतगर्दी जो है जो इतने जोरों पर बढ़ गई है, अब उसको आप डिसरिगार्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन ये फैसला करना तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन का है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो इम्पार्शली किसी खास बदनीति से कोई भी पार्टी जो है या इलेक्शन कमीशन जो है उनको इलेक्शन डिले नहीं करना चाहिए अनलेस देयर इज अ वैलिड रीजन, अदरवाइज इलेक्शन जो है ऑन टाइम होना चाहिए। ये हमारा असूली फैसला है। एक तो ये बात जी। दूसरी बात कि हमारे नायब सदर ने पीपल पार्टी ज्वाइन कर ली है जी, तो इसके जवाब में अगर मैं ये कहूँ कि कई पीपल पार्टी के लोग मुस्लिम लीग नून में आ गए हैं, तो ये कोई अच्छा मुनासिब मैं नहीं समझता जवाब है, क्योंकि ये तो देखिए ना, जब सफराई तो होती है इलेक्शन से पहले लोग अपने अपने जाती मकासद, आफ्टर ऑल इलेक्शन लड़ना होता है, उसके लिए लोगों ने अपनी अपनी जो सियासी इन्वेस्टमेंट है वो करनी होती है, तो वो करते हैं लोग, अपने अपना हलत देखते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का फायदा देते हैं, तो चेंज ऑफ माइंड भी हो जाती है। तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं, क्योंकि पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, हमेशा ही होता है और होता रहेगा, और अगर हुआ है तो कोई ताज्जुब नहीं है। इंशाअल्लाह हम अपनी तैयारियां पूरी करे हुए हैं। इंशाअल्लाह कराची के अंदर मुस्लिम लीग नून इज डूइंग वेरी वेल, और वहाँ पे तो सेनेटर साहब आप क्या राजी करेंगे अपने नायब सदर साहब को वापस लाएंगे, क्योंकि वो तो अब पीपल्स पार्टी में चले गए, या फिर छोड़ दिया ऐसे उन लोगों को जो नाराज हो रहे हैं? क्या उनको राजी कर रहे हैं ये नून लीग जो नाराज हो रहे हैं पार्टी से या इख्तलाफात रख रहे हैं? इवन हमजा शहबाज साहब भी खुल के बार बार बात कर रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि यकीनन हर वो चीज करेंगे जो करनी चाहिए। अगर कोई अनजाने में या कोई ऐसे ही नाराज हो गया है या कोई गलत फहमी का नतीजा है, तो वो गलत फहमी दूर करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया। और अगर उनका कोई दानिस्ता फैसला है और वो इस पे विचार नहीं करना चाहते, तो फिर ठीक है, फिर उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन अगर गलत फहमी की वजह से कोई इधर उधर हुआ है, तो बिल्कुल उनको उनसे डिस्कस करना चाहिए, उनको बनाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वो सब प्रोसेस जो है वो किसी न किसी लेवल के, पार्टी के लेवल पे हो रहे होंगे और होंगे इंशाअल्लाह। सही। अली अजीज जी साहब आपकी तरफ आऊंगी। अली साहब, आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं, कराची से देख रहे हैं, तो इस हल्के पे जहाँ से आप कंटेस्ट कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं अपने लिए? दूसरा ये कि अब आप आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, किसी सियासी जमात की तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरफ इंक्लाइनेशन है? कोई आपको भी ऑफर हो गई है या पीटीआई में ही रहेंगे, क्या सिलसिला है? देखिए, अभी तो मैंने इंडिपेंडेंट दायरे पेपर में जमा करवाए हैं, उसमें भी एक ऑब्जेक्शन आ गया था, उसको भी फिर मैंने सॉर्ट आउट किया स्क्रूटनी से पहले, जब स्क्रूटनी के लिए मैं गया था। बहरहाल वो सॉर्ट आउट हो गया, क्लियर हो गए पेपर।
तो ऑफ़र तो थी मुझे पार्टी में, लेकिन मैंने फ़िलहाल किसी जमात में जाना पसंद नहीं किया और मैं इसलिए इंडिपेंडेंट अपने करवाए। और बाकी जो मेरा आपने जैसे पूछा मेरा हल्के के हवाले से, तो PS 105 था, वो PS 103 हो गया। अब वो आधा हो गया है, आधा ज़रा जो नया हल्का बंदियाँ हुई हैं उससे वो चला गया, क्योंकि वो पहले महमूदाबाद से स्टार्ट होता था और अब खैर पी स्टिचेस वगैरह कट गया उसमें। अब लाइन्स एरिया उसमें रह गया है, खुदावंद कॉलोनी रह गया है, सोल्जर बाज़ार, उसमें 3 वार्ड सोल्जर बाज़ार के हैं और एक बेल्ट तारिक रोड खालिद बिन वलीद रोड का उसमें रह गया। तो आई बिलीव कि जो मैंने 5 साल गुजारे एक मैंने बहुत दिल से मेहनत की और ख़ास तौर पे लाइन्स एरिया के अंदर, और लाइन्स एरिया के अवाम ने एक मोहब्बत दी, प्यार दिया, मुझे इज़्ज़त दी और उनके साथ मैंने रात दिन लग के जो भी मैं काम करवा सका मैंने काम करवाए उनके लिए। तो मैं वो सब चीज़ें देखते हुए मैंने फिर सोचा कि ज़रा एक अपने कागजात तो मैं जमा कराऊँ, वो तो अभी डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या आगे लड़ना है कि नहीं लड़ना है। लेकिन मैंने फ़िलहाल अपने नॉमिनेशन अपना पेपर्स तो मैंने जमा करवा दिए हैं। तो बहरहाल जो अल्लाह बेहतर करे, अभी तो सुनने में है कि इलेक्शन भी नहीं हो, कुछ कहता है कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो यही अभी इस वक्त इसी कशमकश में है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, और फिर आगे अगर होएंगे फिर देखेंगे इंशाल्लाह, अगर लड़ना होगा तो फिर लड़ेंगे इंशाल्लाह। ऐसी सूरत हाल में आपसे किसी सियासी जमात ने राब्ता नहीं किया या आपको नहीं, शमूलियत मुझे की दावत किया नहीं था, मिली? मुझे अप्रोच की थी, अप्रोच किया गया था, लेकिन मैंने आई एम नॉट कंफर्टेबल टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने किसी को ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। ऐसा नहीं कि मुझे अप्रोच नहीं हुआ था, मुझे अप्रोच किया गया था, लेकिन मैंने कोई किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, सरदार जावेद अयूब साहब आपकी तरफ आऊंगी। सरदार साहब, बिलावल साहब लाहौर पहुंच चुके हैं, सीसी की मीटिंग भी कॉल कर रही है, आसिफ अली जरदारी साहब की कल लाहौर जाने की भी मुतवक्के है सिचुएशन। ऐसी सूरत हाल में लाहौर के तबले जंग में इलेक्शंस के क्या करने जा रहे हैं? वो हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट है 127 का, जिससे बिलावल साहब लड़ रहे हैं। पुराना वो नून लीग के तरफ से देखें तो अली परवेज साहब जो हैं, उनके जो फादर थे अल्लाह बख्शे उनको, परवेज साहब, उनका था वो हल्का, और अब वहाँ से नून लीग सोच रही है अता तारड़ साहब को खड़ा करने की भी। तो वाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट सो कि लाहौर इतना इम्पोर्टेंट है, वहाँ जाके बैठा जा रहा है? क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी को कि जो सेंटर से कमज़ोरी हुई उस कमज़ोरी को अब मजबूत करने का वक्त आ गया है? कल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कमेटी का इजलास है जी। तो एक तो उस हवाले से ये बड़ा अहम इजलास है क्योंकि वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है पाकिस्तान की सियासी जमातों में से कि जिसने बाकायदा इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया, और इसमें न सिर्फ 27 दिसंबर मोहतरमा शहीद के बरसी के मौका पे अपने 10 नुकाती मंशूर का भी ऐलान किया, बल्कि उससे पहले केपी में और फिर आप देखें 30 नवंबर को कोयटा में भी केपी के मुख्तलिफ मुकामात पे, और कोयटा में एक बड़े दिल से हमसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने खिताब भी किया। और न सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक ऐसे मौके पे हकीकी जो कौमी पार्टी होने का भी सबूत दिया। ये छोड़ो ये नजूमियों की बातें या कोई क्या कह रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसे हालात वाकयात उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सके। जो भी होता है, कभी कोई भी इलेक्शन हुआ है, कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जमहूरी इक़दार को कायम रखते हुए जमहूरी जो सूरत हाल है मुल्क की, जो जमहूरियत है, जो जिसकी जरूरत है, उसको कायम रखने के लिए मुश्किल तरीन हालात में इलेक्शन में गई है। और आज भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है कि जो अभी तनहा मैदान में मौजूद है, और वो जो भी मारूफ सियासी तरीके हैं इलेक्शन के उस पर अमल पैरा। और कल आप देखेंगे कि एक मुत्तफिका वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है हमारी, वो एक आइन देगी और ये पहला अपना मंशूर देगी। हर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो मंशूर में हिस्सा लेती है और लोग उसमें पजीराई भी देते हैं। जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए उसके नतीजे में पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम अमल में आया उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फतहयाब होती रही। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए लाहौर कोई नया नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसी लाहौर में रखी गई। तो फिर जो हालात और वाक़यात हैं, जो उसकी सितम ज़रीफ़ियाँ हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, एक लंबा वक्त चाहिए उसके लिए। लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने, उसके कारकुनान ने हमेशा लाहौर में जो है वो जद्दोजहद की, मार्शलाओं के खिलाफ की, आमरीतों के खिलाफ की। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप देखेंगे कि पंजाब में जो कह रहे हैं कि इस तरह के हालात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद वो कोई कहीं पे कमजोरी दिखा रही है, कतन ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी आज भी पूरे आबोताब के साथ पूरे पंजाब में मौजूद है, केपी में मौजूद है, बलोचिस्तान में मौजूद है।
सिंध में भरपूर तरीके से मौजूद है और वाहिद वफाकी पार्टी है जिसके तमाम जो वफाकी इकाइयाँ वहाँ पे उसका सियासी अमल जो है वो जारी सारी। अच्छा, इसमें एक और बात भी बताइएगा मुझे सरदार साहब के आप लोग अब वैसे तो जो भी बात पार्टी की मंशूर और जो बातें और जो स्टेजेस से जो तकरीरें हो रही हैं उसमें बार बार नून लीग को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि जी महंगाई लीग, बार बार मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट था इंतकाम कार्रवाइयों का, उनका अवाम के जो है वो मसाइल और जो बुनियादी दरीना मसाइल उनको हल करने पे कोई फोकस नहीं था, वो जो है उन्होंने महंगाई के लिए कोई काम नहीं किया। इस तरह के बार बार एलिगेशंस आप लगा रहे हैं। हैविंग सेड दैट, जो बिलावल साहब बार बार बातें कर रहे हैं अपने जलसों में और आपकी लीडरशिप भी जो बातें कर रही है उनको मद्देनजर रखते हुए लोग सवाल करते हैं, नून लीग भी कहती है कि आप उस हुकूमत का हिस्सा थे, आप सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे थे, आप सारी वजारतें ले रहे थे, आप सारे हिस्सों में काबीना के बैठते थे, आप पार्लियामान के अंदर मौजूद थे, वहाँ आपने कोई फैसलों की जो है वो इनकारी नहीं की, किसी फैसले के ऊपर वहाँ पे आपने आवाज़ नहीं उठाई और फिर टीवी चैनल्स पे बैठ के अब चूंकि इलेक्शंस का माहौल है और इलेक्शंस का दौर है तो आप ये एलिगेशंस लगा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में कमिंग डेज में अगर हुकूमत फिर से कोई ज्वाइंट वेंचर वाली बन जाती है और ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर क्या आप दोबारा से इसी महंगाई लीग के साथ बैठेंगे? जैसे कि हर पार्टी का अपना एक नुक्ता नजर होता है, एक उसकी अपना मंशूर है, वो उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोलिशन में रहते हुए जो पोर्टफोलियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी उसमें सबसे बड़ा जो था वो फॉरेन मिनिस्ट्री थी और जिस का जो मुखालफीन भी हैं वो भी इसका इजहार कर चुके हैं और इदराक भी रखते हैं कि बिलावल भुट्टो ने जिस तरह बैन अवी सतह पे पाकिस्तान के इमेज को बेहतर किया तो उसमें मैं कहता हूँ कि इसी तरह दीगर जो हमारे पास वजारतें थी और जो मेजर जो उसमें था पार्टनर थे जो हमारे वो मुस्लिम लीग नून थी। मुस्लिम लीग नून ने भी कोशिश, हम ये नहीं कहते उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन उनका अपना अंदाज है और पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो तमाम तबकात की नुमाइंदगी करती है, किसी एक मखसूस तबके के मफाद को पेश नज़र रख के कोई वो कदम नहीं उठाती या इकदाम नहीं करती। आप देखें कि ये कैबिनेट में ही हुआ, कैबिनेट की बहुत सारी बातें अब हम उसको कहें वो तो सारी पब्लिक नहीं होती, वहाँ पे कहीं पे इख्तलाफ भी होता है, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है ना वो इस बात की गवाही देंगे। लेकिन बात यह कि आप देखें जिस तरह सैलरीज का, मुलाजमीन की सैलरीज का इशू था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने हमेशा लो इनकम वाले जो लोग हैं, मुलाजमीन हैं बिलखुसूस, उनकी तनख्वाह में इजाफे की बात की, अपने दौर में किया भी और इस दौर में भी बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ पे जिस तरह वो उस पर स्टैंड लिया और जिसके नतीजे में कुछ हद तक तनख्वाहें बढ़ी भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप, इधर उधर चौरंगियां घुमा ली सारी आपने। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप अभी अपने जलसों में अपने स्टेजेस से मुखातिब कर रहे हैं, महंगाई लीग कह रहे हैं, डील का हिस्सा कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, तो क्या आप अगर आने वाले दिनों में इलेक्शन में आपको ऐसी सूरत हाल से गुजरना पड़े कि आपको फिर दोबारा से महंगाई लीग के साथ बैठना पड़े तो क्या आप बैठेंगे? देखिए ये मैं तो इसके हवाले से ये कह सकता हूँ कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट है, पार्टी के मरकजी जो अदारा है वो इसमें फैसला करेगा, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा इम्कान नजर नहीं आता। और हमारा जो मंशूर है जिसमें हमने इसके हवाले से महंगाई को किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह लोगों के मामलात हैं, हेल्थ का इशू है, ठीक, समझ गई मैं। सरदार जावेद साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं सेंटर शाहीन साहब के पास भी जाऊंगी इसी बात को बढ़ाते हुए, इसी पे बात करनी है, लेकिन अली अजीज जीजी साहब कुछ कह रहे थे। जी मैं ये कह रहा था कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया है जी, तो अब इन्होंने अपनी चूरन तो बेचनी है सबने, तो अब ये चूरन बेचने वाली बात कर रहे हैं सर, बे की थाली बे सारे, सबको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो अब वो इलेक्शन और आवाम को ही समझते हैं बेवकूफ़। तो इन्होंने जो हाल कर दिया इस 1.5 साल के अंदर, इनको तो अफसोस है। ये आवाम के पास जो आज ये जो क्यों डिले कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं भागने की, ये इसलिए भागने की बात कर रहे हैं, आवाम से इनको जूते पड़ रहे हैं सबको, जो इन्होंने हाल कर दिया। आप देखें ना क्या महंगाई कहाँ से कहाँ कर दी इन्होंने, जो चैंपियन दावेदार बनते थे कि हम इकॉनमी सही करते, ये सब पार्टियाँ उसमें शामिल है, मैं पूरी PDM की बात कर रहा हूँ। तो आज एक दूसरों को बातें कर रहे हैं, ये समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ है, अवाम बेवकूफ़ नहीं है। आज ये कहीं जलसा करने जाते हैं, इनको वहाँ 4 लोग नहीं मिलते, इनको बसें भर भर के बाहर से इनको लानी पड़ती हैं। वो चावल क्या वो देग बिरयानी की देते हैं, वो पुलाव की देते हैं, वो भी नहीं इनकी काम आ रही है।
पैसे दे रहे हैं वो भी काम नहीं आ रहे हैं। तो ये तो हाल होगा इनका, जिस तरह इन्होंने हाल किया लोगों के साथ, अवाम में जो महंगाई को कहाँ से कहाँ ले गए, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने इकॉनमी का। और आज वो ब्लेम करें तो मेरे ख्याल से अवाम इतनी बाशऊर हो गई है, अवाम को पता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक हो गया है। सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेनेटर साहब, सवाल ये है मेरा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी धनाधन आपकी तरफ तोपों का रुख किए हुए है, फिर ये भी कहती है कि जी इंतकाम की कार्रवाई और सियासत आपने की, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कहते हुए, उनको देखते हुए वो ये बात करते हैं। और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पीटीआई भी इंतखाबात में भरपूर किस्म का हिस्सा ले, और वो ये बार बार कहती है कि जी आप लोग एक डील के तहत और वो पुरानी सियासत को चला रहे हैं। बिलावल साहब तो कह भी चुके हैं कि जी सीनियर सियासतदान घर बैठे और नए लोगों को आगे मौका दें, क्योंकि अब उनकी जो सियासत का तरीक़ाकार है वो बदलना होगा इस मुल्क को, अगर बदलना है तो। आप इस पे क्या कहते हैं सेनेटर शाहीन साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि इख्तिलाफ की राय, इख्तिलाफ की जो करने की जो नीयत है, और जो मतलब हर बंदा किसी के नजरियात से, किसी के बेवकूफ़ी से इख्तिलाफ कर सकता है। आप देखिए, इवन बिलावल साहब जो हैं उनके और उनके वालिद साहब के जो नजरियात हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ खास तौर पे, उनमें भी आपको एक फर्क नजर आता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जाहिर है कि उन्होंने इलेक्शन में जाना है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेलेक्ट करना है अपने वोटर्स को। वो जो कहेंगे उनको हक है कहने का। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे साथ हो 14 महीने 15-16 महीने हुकूमत में भी रहे फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे, और जितनी जो भी काम किए हमने वो कोई मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट तो नहीं, जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी। और जो अच्छे और बुरे रिजल्ट जो भी हैं, अगर उसमें से हम तो क्लेम करते हैं कि वी हैड डिलीवर्ड एंड हमने जो टारगेट हमने अचीव किया, और हम ये भी साथ कहते हैं कि उनकी अचीवमेंट में तमाम उन पार्टीज का हिस्सा शामिल है जो पीडीएम में शामिल थी, और उनका क्रेडिट हम उनको देने को तैयार हैं। और अगर बिलावल साहब उसका क्रेडिट जो है वो खुद रख के और जिस क्रेडिट जो है किसी एक पार्टी को देना चाहते हैं, तो ये उनके ज़र्फ या उनकी सियासी सोच की बात है। लेकिन उनको पूरा हक है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लाउडली साउंड करें, और कर रहे हैं वो। और हम एज ए पीपल पार्टी जो है एक बड़ी सीजन और पुरानी जमात है, हमारा उनका साथ भी रहा, और हमें ये पता होता है कि जब इलेक्शन आएंगे उसमें जाहिर है हमारी एक अपनी सोच है मुस्लिम लीग नून की, हमारा अपना एक एजेंडा है, हमारा अपना एक आइन है अपना, उसके तहत हम काम करना है, और उसके अंदर हम उनकी बातों का जवाब देंगे जब वक्त आएगा इंशाल्लाह। लेकिन हम खामखा इस लड़ाई की ना भी जरूरत है और ना उसको हम जरूरी समझते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका जवाब देना कोई इतना जरूरी नहीं है। लेकिन सेनेटर शाहीन साहब, वो तो सारी गलतियों का कसूरवार आपको ठहराते हैं, खासतौर पे महंगाई का जो इस वक्त मामला है, मईशत की जो बदहाली है, उसमें वो भी आपको कसूरवार ठहराते हैं। कल मैं मोहम्मद जुबैर साहब का इंटरव्यू देख रही थी एक निजी टीवी चैनल पे, वो भी जो है वो नून लीग की पॉलिसीज को और खासतौर पे सागदार की पॉलिसीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ये आपके अपने लोग भी, दूसरी पार्टी के लोग भी, पीटीआई तो पहले से ही कह रही है, सब इकट्ठा आपके ऊपर ही तनकीद का निशाना आप ही को बना रहे हैं। तो कुछ तो इसमें कहीं ना कहीं सदाकत होगी कि लोग कह रहे हैं सारे। ये आप ठीक कह रही हैं, और मुझे ज्यादा खुशी, और शायद मैं उनसे एग्री भी करता, अगर उन्होंने हुकूमत जो पीडीएम की खत्म होने से कम 1-2 दिन पहले ही उस हुकूमत को छोड़ दिया होता अंडर प्रोटेस्ट, क्योंकि उससे एग्री नहीं करते। लेकिन देखिए, हमारे साथ वो आखिरी दिन तक रहे, इसका मतलब अगर साथ रहे हैं तो वो उन तमाम चीजों से मुत्तफिक थे। लेकिन मैं किसी को, हम चेंज ऑफ माइंड तो किसी वक्त भी हो सकती है, अगर वो उनका चेंज ऑफ माइंड वाकई जेन्युइनली हो गई है तो ठीक है, हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, हम साबित करेंगे, हम साबित करते रहते हैं, आए दिन साबित करते रहते हैं, और हम प्राउड हैं, वी फील प्राउड कि हमने बेहतरीन डिलीवरी दी है। जो मुश्किल काम हमने किया है तो शायद ही कोई कर सकता हो। हम तो सारा क्रेडिट खुद रखना नहीं चाहते, लेकिन ये अगर हमारी झोली में डालना चाहते हैं तो भी हमें खुशी होगी इससे, हम ही ने किया, और हम उस वी आर प्राउड ऑफ इट। हमारी जो 16 महीने की, जो 14 महीने की जो हमारी हुकूमत थी, हमें बड़ा फख्र है उसके ऊपर। हमें पता था कि हम अगर इस क्रैक से निकल जाएं, यही बहुत बड़ी थी। हमको इतने सारे टाइम में विद ऑल दी
load that we had, baggage that we had from the previous government, we were not expecting कि हम पूरा टर्न अराउंड कर देंगे. हमने बस स्टेबल करना था, वो हमने कर दिया इंशाल्लाह. अब आगे वक्त आएगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन का रिजल्ट निकलेगा, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी और उसके बाद फिर हमारे पास पूरा मैंडेट के साथ 5 साल होंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि मुस्लिम लीग नून की अपनी जाती. लेकिन सेक्रेटरी शाहीन साहब, एक सवाल इस पे बड़ा आपसे बहुत क्विकली मैं करूंगी, बस मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, कि अगर अभी से तमाम सियासी जमातों को इन इंतखाबात पे एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसमें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी और बाकी दीगर जमातें भी, तो मुझे सिर्फ इतना मेरी अर्ज के लिए, मेरी समझ के लिए बता दें कि फिर इलेक्शन के बाद जैसे रिजल्ट अनाउंस होना शुरू होंगे 8 फरवरी को, उसके बाद कहाँ ये बैठी होगी हुकूमत, वो कहाँ स्टैंड कर रही होगी? ऐसी हुकूमत आने की जिससे पहले ही उस पर एतराज़ात लग गए हों, उन इलेक्शंस में पहले ही सवालात खड़े हो गए हों, फेयर एंड फ्री का रोना हो, तो वहाँ पे उन इलेक्शंस की क्या वर्थ रह जाएगी? तो ये तो जो पहले हुआ है वैसे ही नहीं हाल हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि ये तो परेशानी होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वो फेयर इलेक्शन जो है वो उसकी फेयरनेस है उसको इंश्योर करे. जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम तो अपनी हमारा ट्रैक रैकेट है उसको शो करके और इंशाल्लाह हम वोट हासिल करेंगे. बाकी इंश्योर करना कि फेयर इलेक्शन हो रहा है और वो तमाम दूसरी पार्टीज को काबिल कबूल भी है, ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है. हम तो इंटरेस्टेड पार्टी हैं, इसलिए हम तो कन्विंस नहीं कर सकते दूसरी पार्टी को. ये कन्विंस करना जो है इलेक्शन कमीशन का. वैसे आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि अच्छी बात तो यही है कि तमाम पार्टी जो हैं वो इलेक्शन के प्रोसेस से मुत्तफिक हों और इत्मीनान से उसके रिजल्ट के ऊपर एग्री करें. लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि पिछली हुकूमत ने पॉलिटिक्स को इस मुल्क में इतना पोल्यूट कर दिया है कि मुझे बताएं कौन सा इलेक्शन है जिसको पहले माना गया है. हर इलेक्शन को पहले से ही डिस्प्यूटेड कर दिया जाता है ताकि उसके बाद उसका बेड़ा गर्क कर सके. तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन बहरहाल वी कैन नॉट स्टॉप द प्रोसेस. ये प्रोसेस तो चलेगा इंशाल्लाह. इस मुल्क को तरक्की करनी है, इस मुल्क को स्टेबल होना है और उसके लिए प्रोसेस को चलते रहना चाहिए. और बाकी जो ये समझते हैं कि उसको डिस्प्यूट करके, उसको बैड माउथ करके प्रॉब्ली उनके किसी चीज की तस्कीन होती है तो करते रहे, वो क्या करेंगे. ठीक है, इलाज नहीं. ठीक हो गया. बहुत शुक्रिया सेंटर शाहीन खालिद भट्ट साहब आपका, सरदार जावेद अयूब साहब आपका, मोहम्मद अली जी साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया. इसी के साथ जो अपनी मेजबान लसफी को दीजिए पाकिस्तान जिंदाबाद.